तुम लोग का तो यही धंधा है। हाँ, मेरा धंधा है, मैं धंधे वाली हूँ। मैं क्या नहीं कह रही हूँ कि मैं धंधे वाली हूँ। वो जिससे शादी हुई इसकी माँ आई। हाँ, मैं रंगीन हूँ, लेकिन इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ है, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपना पेट में बच्चे का गुजारा कर रहे थे, लेकिन मेरा भगवान मेरा बच्चा भी छीन लिया। मरे हुए बच्चे को हम हाथ में ले लेके डर के ठोकर खाए। शेल्टर होम में आपके साथ ही ऐसा हुआ था और सारे लोगों के साथ? नहीं, मेरे दूसरी मैंने शादी की, लेकिन उसने रंडी समझ के हमको छोड़ दिया, क्योंकि हम गलत जगह से आए थे, रिमांड होम से आए थे। मेरे पास में जिसम ने इसलिए हमको छोड़ दिया। तो आराम से बोला गया है कि बेल भी हो रही है अब उसकी, वंदना गुप्ता की हो जाएगी लगता है, क्योंकि पैसा के दम पे सब होता है। बोला गया था हमको कि तुमको सरकारी नौकरी मिलेगा, खाना पीना रहने का व्यवस्था की जाएगा। हमको कोई नहीं हमारा व्यवस्था की। ये तो हमेशा भीख मांग मांग के खाएगी, इसका यही आदत है, मेरा आदत है। कितना उम्र होगा आपका? मेरा 25 साल। लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बच्ची 25 साल की है। पता है क्यों? क्योंकि इतनी यातनाएं इस बच्ची ने सही है ना, जितना शायद ही कोई सह सकता है। दादा जी हमको बोले थे कि वंदना गुप्ता को हम फांसी पे चढ़वाएंगे। कहाँ गया फांसी पे? अभी तक तो नहीं चढ़ी, अभी तक तो मेरे को इंसाफ नहीं मिला। हर बार हमारा यही प्रयास रहता है कि जो झूठा खबर आपको दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज और टीआरपी के लिए कि हम मदद करते हैं, वो कितना सच है अपने ही आंखों से देखिए। देखिए, आज से साल भर पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है। उस घटना से साल भर नहीं, तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है। पूरा बिहार हिल जाता है उस घटना से। घटना का नाम है शेल्टर होम घटना, बालिका गृह घटना, जिस घटना को लेकर पूरे बिहार में खलबली मच जाती है। शायद आपको याद होगा कि उस समय एक बच्ची कैमरे पे प्रतिक्रिया दे रही होती है। वो बच्ची कहती है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। शेल्टर होम से भागकर आई वो बच्ची शेल्टर होम का खुलासा करती है। 2 साल बीतने के बाद आखिर वो बच्ची कहाँ चली गई, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या उस बच्ची को न्याय मिला या नहीं मिला, ये किसी को नहीं पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद हम इस कहानी को क्यों दोहरा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये जो बच्ची आपको कैमरे पे दिख रही है ना, ये वही बच्ची है जो शेल्टर होम का खुलासा करने का हिम्मत की थी। इसके जज्बा को हम पहले सलाम करेंगे कि एक लड़की होकर इतना बड़ा कदम उठाई, जबकि वो जानती थी कि उस कांड में कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े नेता, कितने बड़े बड़े मंत्री संलिप्त है। उसके बाद भी इस बच्ची ने हिम्मत दिखाई, बिना ये परवाह किए हुए कि इसके बाद हमारा क्या होगा, हमें मारकर फेंक दिया जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। फिर भी इस बच्ची ने उस कांड का खुलासा किया। खुलासा भी हुआ और लोग टीआरपी में खूब व्यूज़ भी कमाए, टीआरपी लिए न्यूज़ बनाए, और बड़े बड़े समाज से भी आगे निकल कर आए, जिसने कहा कि हम आप इस बच्ची का मदद करेंगे, इस बच्ची को हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बच्ची को न्याय मिला या अभी भी नहीं मिला। हमारे साथ ये बच्ची एक बार फिर आज मिली हमें। महिला विकास मंच का एक प्रोग्राम चल रहा था पाटलिपुत्रा एक्सोटिका में। उस प्रोग्राम में जब हम नीचे उतरे, ये बच्ची चिराग पासवान के सामने रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमने इससे पूछा, बाबू क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो इसने हमें पूरी कहानी बताई। हम इसका कहानी नहीं बताएंगे, ये कहानी ये बच्ची खुद बताएगी। गुड़िया नाम है बाबू आप? जी, गुड़िया नाम है। रोइए मत। आप 1.5 साल या 2 साल पहले शेल्टर होम से भाग कर आई थी जी। तो उस समय आपने केस भी किया था जी। तो आपको न्याय मिला या नहीं? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला न्याय? क्या दिक्कत हुई? वो तो आराम से बोला गया है कि बेल भी हो रही है अब उसकी, वंदना गुप्ता की हो जाएगी लगता है, क्योंकि पैसा के दम पे सब होता है। अच्छा, वंदना गुप्ता को जेल हुआ था यानी कि बेर जेल में? वो भी 8 महीने बाद हुआ था वंदना गुप्ता को जेल। आपके केस कोई वकील लड़ रही थी? हाँ, मीनू कुमारी लड़ रही। वो अभी भी लड़ रही हैं? जी। तो उसको बेल क्यों होने वाला है? जब तो आप उतना बड़ा आरोप उस पर लगाई, तो आपकी वकील आप किसके बारे में कुछ बताई हैं आपको? वो बोली है कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो लोग पैसे वाले हैं, हम लोग मामूली इंसान हैं। अच्छा, जब बाबू आप शेल्टर होम से भाग कर आई थी, उस समय बहुत सारे लोग आपसे मिले थे, बड़े बड़े नेता भी मिले थे, बहुत सारे लोग मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो आपकी मदद करेंगे। उन्होंने आपकी मदद नहीं की? कुछ नहीं मदद की। बोला गया था हमको कि तुमको सरकारी नौकरी मिलेगा, खाना पीना रहने का व्यवस्था की जाएगा। हमको कोई नहीं हमारा व्यवस्था किया। हमको बोला गया, हम दर दर
ठोकर खाए 1.5 साल में। हम मांगने जाते हैं, सर मेरी मदद कर दीजिए, तो भिखारी की तरह आ जाती है। ये पप्पू यादव जी हमको बोले थे कि वंदना गुप्ता को हम फांसी पे चढ़वाएंगे। कहाँ गया फांसी पे? अभी तक तो वो नहीं चढ़ी, अभी तक तो मेरे को इंसाफ नहीं मिला। और उसका बेल होने वाला है। अब बोला गया कि गुड़िया को 4 लाख रुपए मिला। कहाँ मेरा 4 लाख रुपए? चलिए हम भी दिखा देते हैं अकाउंट कितना है मेरा 4 लाख रुपए। और जितना मेरे को पैसा मिला है वो मेरा ऑपरेशन में लगा है। मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरी दूसरी मैं खुलेआम खुद कह रही हूँ कि मैंने शादी की, लेकिन उसने रंडी समझ के हमको छोड़ दिया, क्योंकि हम गलत जगह से आए थे, रिमांड होम से आए थे। मेरे पास में इसलिए हमको छोड़ दिया। फिर हम भीख मांग के हम अपना पेट में बच्चे का गुजारा कर रहे थे, लेकिन मेरा भगवान मेरा बच्चा भी छीन लिया। मरे हुए बच्चे को हम हाथ में ले लेके डर के ठोकर खाए। लालू यादव के पास भी गए थे कि सर मेरा पैसा दिलवा दीजिए, मेरे पास में मेरा बच्चा रहता तो मैं जिंदगी कट जाती मेरी। वहाँ से भी आपको मदद मिली? वहाँ से भी नहीं मिला। और जो ये क्या कहते हैं, पटना जंक्शन के पास में एक नेता है, उनके पास भी जी उनके पास भी गई थी, वो भी नहीं मेरा मदद की है। हमको भगा दिया हमको। हाँ, तुम लोग का तो यही धंधा है। हाँ, मेरा धंधा है, मैं धंधे वाली हूँ। मैं क्या नहीं कह रही हूँ कि मैं धंधे वाली हूँ। शकल सूरत इंसान न पसंद है, मेरे जैसी लड़की नहीं ना पसंद करते। चुप हो जा, रोना नहीं। कोई मदद नहीं किया। मेरे को बोला गया मेरे घर मिलेगा, कहीं के लिए नहीं मिला। मेरे पास क्यों बोल दिया झूठ मूठ का कि 4 लाख रुपए मिला है? भीख मांग मांग के खाऊंगी, दूसरे का कपड़ा फेरती हूँ मैं। अब मांग के खाऊंगी तो महिला विकास मंच थोड़ा बहुत मदद करती है, बिना मानवी जी मदद करती है, फिर ये क्या मेरी वकील मदद करती है। मैं कितने दूसरों के सहारे रहूँ? अब नहीं मांगती हूँ तो बोलते हैं सबकी ये तो हमेशा भीख मांग मांग के खाएगी, इसका यही आदत है। मेरा आदत है। आपने एक रोइए नहीं गुड़िया, रोना नहीं है बाबू। रोने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है, किसी भी परेशानी का हल रोना नहीं है बाबू। जब आपकी शादी हुई तो आपके पति आपको फिर क्यों छोड़ दिए? कुछ दिक्कत हुई थी आपस में, बातचीत झगड़ा हुई थी? 8 महीना साथ में रहा। अभी दूसरी जो मेरी शादी हुई थी तो 8 महीना साथ में था। उसके बाद बोला कि ये तो लड़के से बात करती है, इससे बात करती है, उससे बात करती है। मैंने कि तू चाहे तो मेरा मोबाइल भी ले ले, हमको ना चलाना है, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत दुख देख लिया है। तुझे माँ बाप मानती हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोल रही हूँ। मैं माँ बाप मानती हूँ, तू ही मेरा सहारा है। तो उसकी मैया क्या बोली, जितना मिलेगा ना सब लूट लाट ले इसको और छोड़ दे, हम दूसरी अच्छी लड़की सुंदर लड़की से शादी करवा देंगे। मैं माना मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं चरित्रहीन हूँ। तो क्यों पहले किया था? चरित्रहीन नहीं दिखी थी उस टाइम में। अब सबके लिए कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, बस बोलता है कि हाँ मैं करवा दूंगा, मैं तुम्हें ये करवा दूंगा। क्या मेरा 4 लाख रुपये दीजिए ना, आज मैं तो बड़ी मुसीबत में हूँ। अभी आप भरण पोषण कैसे करती हैं, मतलब खाना पीना कैसे चलता है अब आपका? मीनू दीदी हैं जो मेरी वकील, उनके यहाँ मैं झाड़ू पोछा करती, एक टाइम करती हूँ। ठीक, रूम किराए के लिए होता है तो मैं अपना भीख मांग कर गुजारा करती हूँ। पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, पढ़े लिखे नहीं। हम पटना में नहीं भीख मांगते, इसलिए कि कोई देखेगा तो कहेगा कि भीख मांगते, तो कोई रूम भी नहीं देगा हमको। तो बाहर जाती हैं आप? हाँ, कहीं बाहर जाती है दूसरे जगहों पे? हाँ, ट्रेन में हम बैठ जाते हैं, जाके भीख मांगते हैं। अच्छा बाबू, एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि शेल्टर होम में आपके साथ ही ऐसा हुआ था और सारे लोगों के साथ नहीं, और सारी लड़कियों के साथ में तो मैं तो कभी यही भी कही थी कि मेरे को अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए, ठीक है। मेरे को मौत से डर नहीं लगा था कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे है ही नहीं है कोई रोने वाला। अच्छा, आपके पेरेंट्स नहीं है, माता पिता कोई नहीं? अगर रहता तो आज मेरे साथ में न रहता। तो कब आप शेल्टर होम, आप कब कितने साल की थी तो आई थी? शेल्टर होम में पहले अपना एक NGO था मेरा, उसमें हम रहते थे। और उसके बाद मेरी जो पहली शादी हुई थी
मेरा बच्चा छीन के इस वंदना गुप्ता को बेच दिया गया। वो जो लड़का जिसने शादी किया था उसने भी ऐसा किया कि भीख मंगवाया, 6 महीना कपड़ा यहाँ से फटा था, यहाँ से फटा था। और जब बच्चा हो गया तो बच्चा तेरा है, ये लड़की चरित्रहीन है। हम चरित्रहीन हूँ, हम कह रहे हैं। पहला शादी आपका किससे और हुआ था और कौन करवाया था? विवेकानंद था नाम उसका। हम डायमंड कंपनी में काम करते थे। हम खुद 10,000 रुपये महीना कमाते थे। तो वो उससे जिससे शादी हुई थी किसने करवाई थी आपकी शादी? वो में NGO वालों ने करवाई थी। तो वो कहाँ का है अभी? उसके पास आपका पहला बच्चा है, कहाँ का है वो? दरभंगा। आप घर देखी हैं उसका? सब कुछ देखी हुई हूँ, लेकिन मेरे पे ही गलत इंजाम आ जाता है कि लड़की चरित्रहीन है। तो जब वो आपको छोड़ा तो आपने कोर्ट में या सारे सब जगह गई हूँ मैं, पेट में बच्चा ले लेके गई हूँ। नहीं मिला आपको उस समय भी? इंसाफ नहीं मिला। मेरा शुरू से ही है, एक बच्चे को भीख मांग के, तो एक बच्चा मेरा मर गया, एक बच्चे के तो जिंदा रख के मर गया मेरा बच्चा, लेकिन कोई मदद नहीं किया मेरा। चुप हो जाइए, रोना नहीं, आप परेशान मत होइए, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। देखिए ये बच्ची, पता है आपको, ये 25 साल की हैं, लेकिन जब आप कैमरे पे इसको देख रहे होंगे ना महज ये 15, 14, 12, 13 साल की बच्ची लग रही होंगी। कितना उम्र होगा आपका? मेरा 25।